हमारे देश में अभी हाल ही में यानी कल से 1 जुलाई से 3 नए कानूनों को लागू किया गया है और 3 नए जो कानून हैं उनमें क्या-क्या दिया गया है और पहले ये कानून क्या थे, अब इनमें क्या परिवर्तन किया गया है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यानी 3 नए कानूनों में क्या-क्या 3 नए कानून यानी न्यू क्रिमिनल लॉज यानी 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को शामिल किया गया है और इनमें पहली बार EFIR का प्रावधान किया गया है और हफ्ते भर में फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराना ज़रूरी रहेगा। क्या-क्या इनमें सुविधाएँ हैं, सुविधाजनक है या फिर आपराधिक कानून, क्या-क्या है इसमें? तो पहली बार EFIR का प्रावधान जोड़ा गया है और दूसरा, यौन उत्पीड़न के केस में बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूरी की गई है और सर्च और ज़ब्ती के वक्त वीडियोग्राफी आवश्यक की गई है। इसी के साथ आरोपी का पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा और इसके अलावा हफ्ते भर में अदालत का फैसला ऑनलाइन मिलेगा। तो ये सारे कानूनों में प्रावधान नया रखा गया है, ये सुविधा है। और इसके साथ अब हम शुरू करते हैं इसकी कहानी को। यानी 1 जुलाई यानी कल से देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। यानी कल से 3 मुख्य आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1889 करेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी जो आपके पहले ये थे, पहला था आपका भारतीय दंड संहिता 1860, इसको कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 और इसके बाद 1860 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, फिर इसमें जो 1872 दंड प्रक्रिया संहिता, इसको कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गए हैं। ये 3 नए कानूनों को पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किया गया था। अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे ये 3 मुख्य आपराधिक कानूनों की जगह अब नए कानून देश में प्रभावी होंगे। नए हमारी ज़िंदगी में बढ़ती तकनीकों के दखल को देखते हुए नए कानूनों में तकनीकी के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ज़्यादातर कानूनी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइजेशन करने का प्रावधान इन कानूनों में किया गया है। संसद में चर्चा के दौरान सरकार ने भी इन बातों का भी उल्लेख किया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये 3 नए कानून आपराधिक कानून क्या हैं और नए कानूनों की तकनीकों को कैसे जोड़ा गया है। नए कानूनी प्रणाली किस तरह से डिजिटलाइजेशन की गई है। तो सबसे पहले बदल गई IPC की इन धाराओं की पहचान। तो पहले कौन कौन सी IPC धारा थी और अब इनको क्या कर दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं जुर्म देशद्रोह, जो कि IPC की धारा 124 के अंतर्गत था। अब इसको भारतीय न्याय संहिता धारा 152 के अंतर्गत रखा जाएगा। इसी के साथ गैरकानूनी सभा धारा 144 थी और इसको अब धारा यानी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 189 में रखा गया है। इसी के साथ हत्या यानी मर्डर धारा 302 थी, IPC की धारा 302 थी। अब भारतीय न्याय संहिता में इसको धारा 101 रखा गया है। हत्या का प्रयास करना IPC की धारा 307 के अंतर्गत था, अब इसको धारा 309 में किया गया है। इसी के साथ दुष्कर्म का जो मामला हुआ करता था वो IPC की धारा 376 में होता था, अब ये भारतीय न्याय संहिता जो है धारा 63 के अंतर्गत होगी। मानहानि का जो केस होता था वो धारा 399, इसको जो है भारतीय न्याय संहिता 356 के अंतर्गत रखा गया। इसी के साथ ठगी का जो मामला हुआ करता था ये IPC की धारा 420 के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में इसको 316 में रखा जाएगा। आइए हम जानते हैं पहले
जानते हैं कि 3 आपराधिक कानून क्या हैं। यानी कल 1 जुलाई से लागू हुए ये नए 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। और ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले चुके हैं। 12 दिसंबर 2023 को इन तीनों कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्ताव किया गया था और 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में, 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से ये पारित हुए और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने तीनों विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। वही 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 3 नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से लागू होंगे। नए कानूनों की तकनीकी से कैसे जोड़ा गया है? दस्तावेज़ों में डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। इन कानूनों में अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। दस्तावेज़ों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल सर्वर, लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशन, साक्ष्य डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेज को कानूनी वैधता दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे अदालतों में लगने वाले कागज़ों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। कानूनों की प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियोग्राफी का विस्तार किया गया है। एफआईआर से केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइजेशन करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अभी सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है लेकिन अब पूरा ट्रायल क्रॉस क्वेश्चनिंग सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और उच्च न्यायालय के मुकदमे और पूरी अपीलीय कार्यवाही भी अब डिजिटली संभव होगी। केंद्रीय सरकार के अनुसार नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और इस विषय के देश भर के विद्वानों और तकनीकी एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर इसे बनाया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को आवश्यक कर दिया गया है, जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसे रिकॉर्ड के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। आगे देखते हैं, फॉरेंसिक साइंस का अधिकतम इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि आज़ादी के 75 सालों के बाद भी हमारा दोष सिद्ध का प्रमाण बहुत कम है, इसलिए फॉरेंसिक साइंस को हमने बढ़ावा देने का काम किया और सरकार ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया था और 3 साल बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और इनसाइट्स देश को मिलेंगे। इस कानून में हमने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्ध का प्रमाण यानी कन्वेंशंस रेशियो को 90% से ऊपर लेकर के जाना है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि 7 वर्ष या इससे अधिक सज़ा वाले प्रावधानों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का दौरा आवश्यक किया गया है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा, जिसके बाद कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम होगी। FSL की सुविधा मोबाइल फॉरेंसिक वैन का भी अनुभव किया जा चुका है और दिल्ली में एक सफल प्रयोग किया गया है कि 7 वर्ष से अधिक सज़ा के प्रावधान वाले किसी भी अपराध के स्थल पर FSL टीम दौरा करती है। इसके लिए मोबाइल FSL के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया है, जो कि एक सफल प्रयोग है और हर ज़िले में 3 मोबाइल FSL रहेंगे और अपराध स्थल पर जाएगी। पहली बार EFIR का प्रावधान, नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पहली बार 0 FIR की शुरुआत होगी। अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। अपराध रजिस्टर होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित थानों को भेजना होगा। पहली बार EFIR का प्रावधान जोड़ा गया है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस
अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना देगा। इस मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग आवश्यक होगी। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान आवश्यक कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की रिकॉर्डिंग भी अब आवश्यक कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना आवश्यक होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकार की रक्षा होगी। हफ्ते भर में फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराना जरूरी है। 2027 से पहले देश के सभी अदालतों को कंप्यूटराइज्ड करने का लक्ष्य रखा गया है और नए कानूनों में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परिसीमन और दे सकेगी। इस प्रकार 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा और कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इससे सालों साल तक निर्णय पेंडिंग नहीं रहेंगे और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। तो ये थे हमारे 3 नए विधेयक, नए कानून और इनको लागू किया गया है। इसके अलावा और भी अगर कोई अपडेट आती है तो इसके बारे में हम विस्तार से एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम बताएंगे सारी चीज़ों को। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो थैंक यू। जय हिंद।